अस्सलाम वालेकुम। आज एक भाई ने मुझसे पूछा कि अगर फाइवर पे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएं, बिल्कुल कंट्रोल ही ना हो, तो हम क्या करें। तो सबसे पहले तो मुझे ये जहन में आया कि भाई तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और बहुत सही से काम करो सारी बातें। लेकिन फिर मुझे जहन में ये आया कि ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। फाइवर पे ये इशू है, ये मतलब बहुत लोगों को ये फेस होता है। मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर कैसे आना शुरू हो जाते हैं और इसको फिर आपने कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल नहीं करना बल्कि उन ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है। तो इस वीडियो का यही टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज बल्क ऑर्डर्स ऑन फाइवर। अगर फाइवर पे आपको बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आ रहे हैं, 10 20 30 40 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अचानक आपको ज़्यादा ऑर्डर क्यों आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपकी गिग रैंक हो जाती है। गिग रैंक का मतलब ये है कि जब कोई बायर आपकी नीश में सर्च करे, लेट्स सपोज आप आज की वीडियो में हम लोगो डिज़ाइन को उठाते हैं। हालांकि मैं लोगो डिज़ाइन का फाइवर पे बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन चलें ज़्यादा लोगों को इसमें ही बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो इसको ही उठा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बायर सर्च करता है लोगो डिज़ाइन और उसको आगे टॉप पे 2 लाख प्लस सेलर्स हैं, और टॉप पे अगर कोई पहली 3 4 5 6 लाइनों में जो लोग आते हैं, डेफिनेटली बायर ने उन्हीं के साथ ही करना होता है। तो वो उन जो टॉप लोग होते हैं उनमें आपकी गिग आ जाती है फॉर वेरियस रीज़न। इस पर भी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ कि वहाँ पे आपने कैसे लेके जाना है। इसको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, गिग रैंकिंग कहते हैं। तो बहरहाल वो एक अलग बात है। तो ये वजह होती है कि आप टॉप पे आ जाते हो, तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गया बात का बैकग्राउंड। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाई थी पिछले अरसे में, हाउ टू मेक अ टीम फॉर फ्रीलांसिंग। उस वीडियो का बैकग्राउंड या उस वीडियो का मकसद यही था कि आपके जब ज़ाहिर ऑर्डर ज़्यादा होंगे तब आपने टीम बनाई होगी तो आपको फ़ायदा होगा, अगर टीम नहीं होगी तो आपको मसला हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स कि आप टीम तभी बनाते हो जब आपके पास खुद काम बहुत ज़्यादा होता है, आपकी अपनी रीच से काम निकल जाता है। आप अगर 10 प्रोजेक्ट दिन के कर रहे हो तो आपको 30 प्रोजेक्ट्स आ गए तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकोगे। अगले दिन 20-30 और आ जाएंगे तो आप नहीं कर सकोगे। इसलिए सॉफ्टवेयर हाउसेस बनते हैं, इसीलिए कंपनीज बनती हैं और इसीलिए ये सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए हायरिंग होती है, आप आगे हायर करते हो। अगर वो मेरी वीडियो देखें तो आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी कि टीम कैसे बनानी है। लेकिन उसमें मेरा फोकस ये भी था कि आपने टीम के साथ कैसे लेके चलना, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, उनकी पेमेंट कैसे करनी है, उनका ख्याल कैसे रखना है, फिर वो आपका ख्याल रखेंगे। उसमें तो ये चीज़ें थी। आज हम ये बात करेंगे अगर आपको एकदम से ज़्यादा ऑर्डर्स हो गए तो तब क्या करें। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि जब आप फाइवर पे काम करते हैं या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपका एक सोशल सर्कल बनता जाता है। समहाउ आप ना एक आप बाद दफ़ा दोस्त को ही सिखा देते हो, हाँ भाई ये आ जा ये कर ले, या आप किसी से सीखते हो, वहाँ पे आपका कोई लिंक बन जाता है, कोई दोस्त कर रहा है, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ कर रहा है। तो एक आध बंदा ऐसा होता है कि जो आपकी नीश में ही काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज आपकी लोगो डिज़ाइन है तो कोई लोगो डिज़ाइन में ही कर रहा होगा। आप जहन में रखें कि जिस दिन आपके ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो गए, यानी गिग रैंक हो गई, सबसे पहली बात कि आप उसी दोस्त के पास जाएंगे और उसको बताएंगे कि आधा मैं ले रहा हूँ, आधा तुम लो, तुम ये मुझे काम करके दो। 1 से 2 दिन आपने उस दोस्त पे रिलाई करना है अनटिल एंड अनलेस कि आप जल्दी से दूसरी टीम बना दो। अब जैसे लोगो डिज़ाइन है या इस तरह की फील्ड्स हैं, उनमें टीम जल्दी बन जाती है क्योंकि बहुत कॉमन काम है, जल्दी से लोगों ने सीखा होता है। पाकिस्तान पूरा लोगो डिज़ाइन कर रहा है तो इसमें आपको लोग जल्दी मिल जाते हैं। तो बहरहाल पहले दिन लेट्स सपोज अगर आप खुद 10 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं लोगो डिज़ाइन के और आपको 30 प्रोजेक्ट्स आ गए, तो आप उनमें से 10 प्रोजेक्ट एक दोस्त को दे दें या जो भी आपके सर्कल में बंदा है कि यार तुम मुझे कल इतने बजे तक ये काम करो, इन द मीनवाइल मैं टीम खड़ी कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एकदम से आप टीम खड़ी नहीं कर सकते। जब आप टीम ढूंढोगे, आगे मैं बता रहा हूँ कैसे, तो उसमें बहुत सारे मसले आएंगे, बहुत सारे स्कैमर्स आएंगे, बहुत सारे आउटसोर्सर आएंगे जो जिनकी मर्जी होगी कि आपसे काम उठाएं आगे दे दें। तो वो लोग ज़ाहिर है कभी भी आपके साथ नहीं चल सकेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज आपने 24 आवर डेडलाइन रखी हुई है, तो 30 प्रोजेक्ट थे, 10 आपका दोस्त करेगा, 10 आप कर रहे हैं। जो बाकी 10 प्रोजेक्ट्स हैं, आप कोशिश ये करें कि जो प्रोजेक्ट्स पहले लगे हैं उनको पहले कंप्लीट करें और जो बाद में यानी जिनका टाइम लाइक रात तक है तो आप उनको फिर इसके बाद करें, ठीक है। दूसरा काम, जो ही आपकी गिग रैंक हुई है, आपने अगर लेट्स सपोज लोगो डिज़ाइन 1 डे डिलीवरी रखा हुआ है, आप फ़ौरन से 2 डे डिलीवरी कर लें। अब जैसे वीडियो एडिटिंग का काम है, उसमें नॉर्मली मिनिमम 2 डे होती है, 3 डे भी नॉर्मली एक एवरेज डिलीवरी रखी होती है क्योंकि उससे पहले होता ही नहीं है काम। तो इसी तरह लोगों में भी आप सबसे पहला काम ये करें कि 2 डे डिलीवरी रख लें। उससे ये होगा कि आपको एकदम से बोझ नहीं होगा, एकदम से आपको रातों को जागना नहीं पड़ेगा, तो ये इस तरह के इश्यूज़ नहीं होंगे। इन द मीनवाइल आप मैनेज करना सीखना शुरू हो जाएंगे। दूसरा काम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई एम श्योर कि जब आपकी गिग रैंक होगी तो आपने मोस्टली वही $5 का लोगो दे रहे होंगे क्योंकि 90% फाइवर पे जो सेलर है वो वही $5 वाला लोगो दे रहे हैं।
तो आपने ये करना है कि आप अपनी जो भी आपकी गिग है, नीश है, फिलहाल मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, आपने उसको मिनिमम, अगर लाइक आप $5 पे थे, कम से कम $20 तो होना चाहिए। यार आप किसी को लोगो दे रहे हो किसी बिजनेस के लिए, किसी स्टार्टअप के लिए, और आप उसको $5 में लोगो दे रहे हो, ये बहुत, $20 भी कम है, लेकिन चलें ये मिनिमम रख लेते हैं। तो आपने फ़ौरन से उसकी जो प्राइस है वो $5 से बढ़ा के $20 कर देनी है। इससे ये होगा कि लेट्स सपोज अगर आपके पहले दिन 30 ऑर्डर्स आए, एग्जांपल दे रहे हैं, तो दूसरे दिन जरूरी नहीं है कि 30 ऑर्डर आए, शायद 20 ऑर्डर आए, लेकिन अभी आप $400 कमाओगे और उस दौरान आपने $150 कमाया होगा। तो आप खुद सोचें कि फ़र्क कितना है। यानी कि अगर आपके पास $20 के 20 प्रोजेक्ट्स आ गए तो 20 इंटू $400, और दूसरी तरफ आपने $5 का रखा हुआ है तो उसमें क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो वो जाके आपका 5 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो वही 150 बनता है, जो कि बहुत कम है। दूसरी तरफ आपने कितना ज़्यादा अर्निंग भी की है और इधर अर्निंग भी आपकी कम थी, और इवेंचुअली आपने काम भी ज़्यादा किया है $5 वाले काम में, और $20 वाले में आपके पास ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप अच्छा सा काम करके क्लाइंट को दें, और इवन इससे भी ज़्यादा रखें। कि जस्ट मैंने आपको एक सजेशन दी है। जब आपकी गिग टॉप पे होगी तो फाइवर भी देखता है कि इस $5 वालों को वो थोड़ा नीचे रखता है, और जो ज़्यादा महंगा काम होता है वो उनको उतना आगे शो करता है, ताकि जो आपका बायर है वो ज़्यादा महंगा काम खरीदे और फाइवर को प्रॉफिट हो। देखें, अगर एक $5 वाला काम आप देते हैं और उस पे फाइवर को $1 बनता है, और अगर वही काम दूसरा सेलर $100 का देता है तो फाइवर को $20 बनता है। फाइवर कभी भी प्रमोट नहीं करता कि $5 वाला काम हो, इसीलिए $5 वाले लोगों की गिग जल्दी से डी रैंक हो जाती है। तो आप फ़ौरन से अपनी गिग की प्राइसेस बढ़ा दें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें, उससे आपको जो वो लोड है वो भी कम होगा और साथ साथ आप मैनेज भी करना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि आपने ये जो एकदम से फिर आपको टीम बनानी पड़ गई। पहले तो आपके दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपको रेस्क्यू किया है, अभी आपने टीम कैसे बनानी है। अच्छा, अगेन वो जो मेरी वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसमें ये मैंने बताया हुआ टीम कैसे बनानी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आपने फेसबुक ग्रुप में जाना है। जैसे एक फेसबुक ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर, और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर तरह के फ्रीलांसर मिल जाएंगे। आपने उसी तरह पाकिस्तानी फ्रीलांसर, इस तरह 2-3 कीवर्ड्स को टारगेट करना, 5 से 6 ग्रुप में जाके अपनी रिक्वायरमेंट रखना और वो पोस्ट कर देना, तो वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली लोग बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। एक बात याद रखें कि किसी फॉरेन ग्रुप में ना करना, क्योंकि आपको उनको पेमेंट देने का ही बहुत मसला होगा। यहाँ पे और कुछ भी नहीं, ईजी पैसा कर लो, बैंक अकाउंट नया पे सादा जो मर्जी करो। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री से आपको पेपाल पेओनियर के इशू, तो वो बहुत मसले होंगे। तो लोकल आपने पहले से ही जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनमें लिख लेना कि मुझे पाकिस्तानी सेलर चाहिए। दूसरा, जैसा मैंने पहले बताया, आउटसोर्सर कोई भी अगर हो तो उसके साथ आपने काम नहीं करना, वो क्योंकि वो खुद आगे किसी और से करा रहा होगा, वो आपको क्वालिटी नहीं दे सकेगा। तीसरी बात, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप कोशिश करें कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रखें। एक पर्सन जो पहले ही जॉब कर रहा है या जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम रखें, क्योंकि स्टूडेंट बेचारा 4 बजे आएगा, 2 बजे आएगा यूनिवर्सिटी से, या इवन एक जो जॉब वाला है वो भी 4-5 बजे आएगा। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हुआ तो 2-3 आवर्स आपको प्रोडक्टिव देगा, उसमें वो कितने लोगोस बनाएगा या आपका वो काम कितना करेगा। लोगों तो फिर भी जल्दी हो जाता है, वीडियो एडिटिंग का काम है, वो एक प्रोजेक्ट भी नहीं होगा सही से, तो वो लोग आपके लिए सही काम नहीं कर सकेंगे। तो आपने उन लोगों को टारगेट करना है कि जो अनएम्प्लॉयड हों। दूसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने फीमेल्स को रखना है, और फीमेल्स भी उनको रखना है कि जो 30+ हूँ, जो हाउस वाइफ टाइप हूँ, और जिनको ये स्किल्स आती हूँ। अगर नहीं आती तो आप सिखाएंगे तो ये बहुत लंबा काम हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद को रेस्क्यू करना है, टीम बनानी है। तो बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, फीमेल्स मिलेंगी, हाउसवाइफ मिलेंगी, जो कि जिन्होंने काम सीखा हुआ है उनके पास काम नहीं होगा, और आप उनको काम भी दें और वो भी अर्निंग करेंगी। अब इसकी वजह क्या है, हाउसवाइफ का मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनको फॉर एनी रीज़न, जो भी उनके रीज़न है, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है या जा नहीं सकती, या वट एवर द रीज़न, उनको घर बैठे ही अगर काम मिल जाए तो उनके लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एक हाउसवाइफ जो कि अनएम्प्लॉयड है, जो अपने हस्बैंड पे या किसी और सोर्स पे रिलाई कर रही है, अगर उसको 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार रुपये महीने का मिल गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एक वो बंदा के जो नॉर्मली जिसका बहुत अच्छी अर्निंग है, जिसका बिजनेस चल रहा है, वो तो सोचेगा ये क्या बात है, 10 हज़ार क्या चीज़ है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो आपने इसी तरह हाउसवाइफ वगैरह को टारगेट करना है, उनको काम रखें, उनको टीम में रखें। और एक और बात, 51% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो फीमेल्स हैं, और उनमें से आप खुद सोचें कि लगभग इस टाइम 23-24 करोड़ है, तो 12 करोड़ भी अगर आपकी फ़ीमेल्स हैं तो वो उनमें से 20% टोटल एम्प्लॉयड हैं। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि कोई 10 करोड़ तक ऐसी फीमेल्स हैं पाकिस्तान में कि जो जॉब ही नहीं कर रही। तो अगर आप उन लोगों को एम्पावर करेंगे, उनको आप थोड़ा सा भी एक प्लेटफॉर्म देंगे, अपने साथ सिखाएंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, तो वो आगे कहाँ तक पहुँचेंगी, और पाकिस्तान भी अल्टीमेटली कितना आगे जाएगा, और ये कितनी अच्छी चीज़ होगी हम सब लोगों के लिए। अल्टीमेटली कंट्री में भी वेल्थ जनरेट होगी, आपको भी फ़ायदा होगा और ओवरऑल सबको फ़ायदा होगा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट नोट करें कि आपने जो टीम को पेमेंट करनी है,
ये लाइक मिनिमम आपने रखना है कि मैं 25 to 30% और मैक्सिमम 50-60%। 30 to 60% आप एक क्राइटेरिया रखें कि आपने टीम को पेमेंट करनी है, और 50 to 40% लाइक आपकी अपनी अर्निंग होगी। तो जाहिर है आप भी बिजनेस कर रहे हो तो आप इससे ज़्यादा अगर टीम में ना दो। लाइक अगर आपने $20 का लोगो उठाया हुआ है तो वो 3000 का प्रोजेक्ट है, तो आप 1000 रुपये में अगर किसी से लोगो बनवाते हो, लोग तो 200-200 रुपये में, मैं खुद लोगों को जानता हूँ जो एक दिन में 20 से 30 लोगो, 10 लोगो, 15 लोगोज बनवाते हैं और वो 200-300 रुपये का एक लोगो बनाते हैं। तो वो मतलब इवन वो काम भी ज़ाहिर है बहुत चीप है, लेकिन देखें ना, एक पर्सन अगर वही 200 का ही लोगो बना रहा है, 20 लोगो बना रहा है, 4000 पर डे फिर भी घुमा रहा है। तो ये वही लोग होते हैं जिनकी लाइक फाइवर पे 200, 150, 300 ऑर्डर्स इन क्यू होते हैं। मतलब देख के आप हैरान हो रहे हो तो ये क्या है। तो यही काम होता है, क्योंकि $5 में अगर उन्होंने लोगो उठाया है तो वो आगे किसको देंगे, क्या देंगे। $4 उनमें से उसको मिलेगा और जो कि 800 रुपया बनेगा, तो 200-300 रुपया ही आगे देंगे, यही होगा। लेकिन ये भी नॉट बैड, ठीक है, चलो एक हिसाब से चल रहा है, काम चल रहा है। और मेरी दुआ है कि आप सबको बल्क ऑर्डर्स मिलें, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, फिर आप चीखें कि ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे, अभी तो बहुत ऑर्डर होंगे। तो चलें, ये भी आपकी एक अच्छी लर्निंग होगी। और अगेन इसमें फिर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे, आप मैनेजर बनोगे, आप टीम हायर करोगे, आपको समझ आएगी कि ये सारा काम कैसा हो रहा है, और तब वो मौका होगा जब आप जाके सॉफ्टवेयर हाउस बनाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। थैंक यू सो मच।